स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। मैं आपको पहले कह देता हूँ, सबसे नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चैनल हमें अपग्रेड करना है, जिससे हम और भी ज़्यादातर लोगों तक ये कंटेंट पहुँचा सके। सबसे पहले नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे चैप्टर्स की वीडियो पाने के लिए वहाँ बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर क्लास 10 CBSE से NCERT की बुक से लिया गया है। चैप्टर 12 है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और पूरा वीडियो होने के बाद आप बोलेंगे कि आपको ऐसा कंटेंट और यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अपनी लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक करंट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना। हर जगह हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर बल्ब, ट्यूबलाइट, एवरीथिंग, कूलर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं काम कर सकते, हम सब जानते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस चीज़ की कंस्टिट्यूशन से बनती है वो, और उसको फ्लो कैसे करती है, कहाँ से करती है, ये सब हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया, अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। हाँ, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ करंट क्या होता है। करंट से जब भी हम करंट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है इलेक्ट्रिसिटी, बट करंट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो करना, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है। किसी भी चीज का फ्लो करने को करंट कहते हैं। तो लाइक फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट। अगर कभी भी वाटर फ्लो कर रहा होगा, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाटर करंट है। यहाँ ये वाटर सारा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ वाटर करंट है। करंट का मतलब सिर्फ होता है फ्लो करना, उसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होता। हाँ, बस एक बात ध्यान में रखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लाइक similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के द्वारा, सपोज कीजिए कि एक कंडक्टर है, ये एक वायर है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे पूरे इसमें होते हैं। हाँ, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के द्वारा फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करने को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट्स वाटर करंट। हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, करंट। आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। In an electric circuit, the cell or battery provide flow of charges or an electric current through the various components of the circuit. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक सर्किट में, पहले मैं एक सर्किट बना लेता हूँ। इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, मगर उन्हें मूव करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये काम करता है सेल और बैटरी। पहले मैं आपको सेल और बैटरी के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक सेल होता है, मगर जब हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, मतलब जहां हम दो सेल लगाते हैं, तो हमने उसको एक परफेक्ट टर्म दिया है जिसको हम कहते हैं बैटरी। तो अभी हम सेल ले रहे हैं। हाँ, तो सेल उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। जब तक हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा है, जब हमारे टॉर्च या फिर और भी किसी इक्विपमेंट के सेल खत्म हो जाते हैं तो वो वर्क करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने वाला वहां कोई भी नहीं बचा, इसलिए वो मूव करना बंद कर देता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। A switch is a device that makes a conducting link between the other devices present in the circuit or cell or battery. एक सेकंड बस। हाँ, अब हम ये जानते हैं कि एक सर्किट में, एक बार मैं सर्किट बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा एक सर्किट होता है।
अब इस सर्किट में ये हमारा क्या है, बल्ब है, और यहाँ क्या है, हमारी सेल्स हैं। हाँ, तो इस सर्किट में ये हमारा होता है स्विच। स्विच क्या काम करता है? स्विच का काम ये होता है कि वह कंडक्टिंग लिंक बनाता है। मतलब जब तक ये वायर, ये दोनों पॉइंट्स ए और बी, जब तक ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगे, जब तक इस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। मगर जब हम ये कनेक्ट कर देंगे वायर, तो बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि करंट पूरी तरीके से फ्लो करने लग जाएगा, तो हमारा बल्ब भी ग्लो करेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन। हमने देखा है कि जो टॉर्च होता है, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं, वो जब ही लाइट देता है ना? सही बात है ना? क्योंकि जब भी सेल और बल्ब के बीच में कंडक्टिंग लिंक होता है, अगर वो लिंक कहीं से भी टूट गया या ब्रेक हो गया तो टॉर्च काम नहीं करेगा। अब हमारी नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है इस चैप्टर की, उसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको बताया था क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का होता है। एक तो होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। सो कुछ इस तरीके का होता है हमारा क्लोज सर्किट और ये ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होगा, हमारी भाई की होगी जो क्लोज होगी, और इस सर्किट में की हमारी ओपन होगी। इस सर्किट में जो हमारा बल्ब होगा वो फ्लोइंग करंट के कारण बल्ब हमारा ग्लो करेगा, और इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब भी कैसे ग्लो करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, और एक और एडिशनल बात, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, कोई भी टॉपिक में, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में जवाब क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दिखाई दी थी वाटर करंट, ये फ्लोइंग वाटर को क्या कहेंगे हम, वाटर करंट। नाउ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब हम अब इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का क्या बताया था कि जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या लिख लिया हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज हमने क्या लिख लिया, Q लिख लिया। फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, एरिया उनका सेम होगा, मतलब हमारा मेटेलिक वायर भी सेम होगा इन अ यूनिट टाइम, तो हम इसके अपॉन में S लगा देते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, S नहीं, हम यहां लगा देंगे T, क्योंकि यहां हमें कहा है पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, तो हमारा टोटल चार्ज, और जो चार्ज होता है इसकी SI यूनिट होती है कूलम, COULOUMV, कूलम। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो पहले हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो टोटल चार्ज एक मेटेलिक वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो है 4 कूलम, और टाइम हमें गिवन है, कितना गिवन है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 4 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो हम जब इसको यहां से कट करेंगे तो आएगा हमारा 2 कूलम पर सेकेंड। एम आई राइट, 2 कूलम पर सेकेंड आएगा। तो हमारी करंट की वैल्यू क्या हो गई, और हम यहाँ करंट को I से डिनोट करते हैं, तो हमारी करंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 कूलम पर सेकेंड। और करंट की क्या होती है यूनिट, एम्पियर। शुरू से ध्यान देते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके बोर्ड में बहुत काम आएंगी, और लेटर में आपको बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट्स डेली बेसिस पे भेजा करूंगा, जिससे आप बोर्ड के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो हमारा करंट क्या आया, 2 एम्पियर। ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो
चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम, मैंने आपको बता दिया है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलम। 1 कूलम चार्ज is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 raised to the power 18 electrons of 6.25 into 10 raised to the power 16 electrons। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है 6 into 10 raised to the power 18, ये लीस्ट वैल्यू है। ये क्या है बच्चों? ये लीस्ट वैल्यू है। किसी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसका मिनिमम चार्ज है 6 into 10 raised to the power 18। हाँ, और इसकी जो वैल्यू होती है इसको ऐसे करते हैं -6 into 10 raised to the power -18। ये नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ी सी गलती हो गई है। इसकी वैल्यू ये होती है, याद रखिएगा। ओके, हाँ, तो जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। इतना इजी चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं आपकी बुक में। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। हाँ, अब हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। मोस्ट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी थ्योरी आती है, थ्योरी तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन इसमें आपको एक ऐसी चीज बताई जाती है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक बार बस वेट फॉर जस्ट 2 minutes, आई एम ड्रॉइंग इट। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है बच्चों, हाँ, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि करंट ऐसे मूव करेगा या फिर करंट यहां से यहां मूव करेगा। ये हम कैसे पता करें? इसके जो करंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। जो करंट होगा, याद रखिए, करंट का बता रहा हूं मैं, करंट पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और यहाँ नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज ही नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। अब ज्यादातर 99% बच्चों के माइंड में यही कंफ्यूजन है कि सर करंट को इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, करंट को कौन कंस्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर करंट यहां से क्यों मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्यों मूव करते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। हाँ, लेकिन करंट यहां से मूव करता है। करंट कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है? करंट यहां से यहां मूव कर रहा है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, एज पर न्यू कन्वेंशन। ये कन्वेंशन माना गया है कि जो करंट होगा वो यहां से यहां मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अब ये क्यों मानेगा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा? क्योंकि करंट तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से बना है ना, तो वो यहां से यहां क्यों मूव करेगा? अब हम ये देख सकते हैं कि जो पहले के जमाने में हमें करंट का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स करंट को कंस्टिट्यूट करता है, तो हमने क्या मान लिया था कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा नेगेटिव से ज्यादा मानी जाती है। पॉजिटिव इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ग्रेटर देन नेगेटिव। सो जैसे हमने पढ़ा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर,
वैसे ही करंट भी यहाँ से यहाँ फ्लो करने का माना गया था, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करने का माना गया था। इसलिए हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव का बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो नेगेटिव से जाएंगे और यहाँ उसको लाइट अप करके फिर से पॉजिटिव में जाएंगे, और यहाँ सेल से उनको फिर से एनर्जी मिलेगी और यहाँ फिर से जाएंगे और यहाँ बल्ब ग्लो करेगा और वो फिर से आएंगे, फिर से सेल एनर्जी देगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक सेल उनको एनर्जी देता रहेगा। जैसे ही सेल डेड हो जाएगा या फिर उसमें एनर्जी नहीं बचेगी तो वो नहीं दे पाएगा, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा और इलेक्ट्रिक सर्किट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हमें थोड़ा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। As per new convection in electric circuit, the direction of an electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. As is negative electric current flows from positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through devices like bulb, ammeter present in the circuit. हाँ, तो बच्चों इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है एमीटर की।